Assalamu alaikum dear students of class 6. Today we will start lecture 6 of unit 1, that is structure of a plant cell. After studying the topic, students will be able to know about the structure of a plant cell. Students will also be able to know about the functions of different structures of plant cell. Dear students, जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो आप जान जाओगे कि प्लांट सेल का क्या स्ट्रक्चर है और प्लांट सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल. आपको जो डायग्राम शो हो रही है ये प्लांट सेल की है. प्लांट सेल की जो सबसे बाहर लेयर है उसको कहते हैं सेल वॉल. उसके जो नीचे लेयर प्रेजेंट है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. इंटरनल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म और उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो हैं माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट. अब वन बाय वन हम हर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज सेल वॉल. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल. इट इज़ अ थिक वॉल. प्लांट सेल के जो सबसे बाहर लेयर है जो उसकी बाउंड्री है वो सेल वॉल है. और ये कैसी वॉल है? थिक वॉल है, मोटी है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू सेल. इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू सेल. फर्स्ट फंक्शन ये है कि सेल को जो प्रॉपर शेप देती है वो सेल वॉल देती है, साथ ही साथ सेल को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है. व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज. सेल वॉल जिस केमिकल से बनती है उसको कहते हैं सेलुलोज. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेलुलोज? सेलुलोज मेक द प्लांट स्टिफ. सेलुलोज क्या करते हैं? प्लांट्स को स्टिफ करके रखते हैं, सख्त करके रखते हैं. हेल्प द प्लांट्स इन ग्रोइंग अप स्ट्रेट. और जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसको हेल्प करते हैं कि वो सीधा ग्रो करे, सीधा खड़ा रहे. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड बिलो सेल वॉल. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ सेल. सेल वॉल के बाद जो नीचे लेयर प्रेजेंट है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. इसका क्या फंक्शन है? ये कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कि कौन से सब्सटेंस ने सेल के अंदर आना है और किसने बाहर जाना है. फिर है हमारे पास न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कि कब सेल ने ग्रो करना है, कब सेल ने डिवाइड करना है. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल. इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर जो जेली की तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. राइबोसोम्स मेक्स प्रोटीन्स. राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और सेल के लिए प्रोटीन्स बनाती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाती भी हैं और उसको ट्रांसपोर्ट भी करती हैं. गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग द प्रोटीन एंड देन सेंड थ्रू आउट द सेल. गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है? जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं उसको रिसीव करती है गोल्जी बॉडी. उन प्रोटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, चेंज करती है, उनकी पैकेजिंग करती है और फिर पूरे सेल में उसको सेंड कर देती है. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये सेल का पावर हाउस है क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. Next one is vacuole. Vacuoles are small pouches in plant cell. A large vacuole is present. It is the storage tank of plant cells. It becomes plump when it is filled with water. वैक्यूल्स कहते हैं छोटी थैलियों को. प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में ब्लू कलर का शो भी हो रहा है. इसको कहते हैं स्टोरेज टैंक ऑफ प्लांट सेल्स क्योंकि प्लांट को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वाटर की और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की वो इसके अंदर स्टोर होती हैं. इट बिकम प्लम. प्लम कहते हैं फूल जाने को. व्हेन इट इज़ फिल्ड विद वाटर. जब ये पानी से भर जाता है तो ये फूल जाता है. फंक्शंस क्या है? वैक्यूल गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट. फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है. सेकंड फंक्शन इज़ होल्ड थिंग्स दैट सेल माइट नीड. और वो सारी चीज़ें अपने अंदर होल्ड करके रखता है जिनकी सेल को ज़रूरत होती है, जिसमें आ जाते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज़ द फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल के लिए क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है. फंक्शंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू फूड. क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को यूज़ करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है फूड में. सेकंड फंक्शन इज़ क्लोरोप्लास्ट इज़ फिल्ड विद ग्रीन पिगमेंट्स और केमिकल
कॉल्ड क्लोरोफिल विच मेक्स द प्लांट ग्रीन इन कलर। क्लोरोप्लास्ट फिल होता है ग्रीन पिगमेंट से या केमिकल कह लो, उसका नाम है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड्स, ग्रेनम। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर में नज़र आते हैं। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे उनके हमने फंक्शंस देखे। तो स्टूडेंट्स, जो आपके लिए असाइनमेंट है वो ये है कि आपने रीडिंग करनी है पेज 5 और 6 की, जिसमें टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। इसकी आपने रीडिंग करनी है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने आंसर्स के साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आपने फंक्शंस लिखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के। थैंक यू।